चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र में। श्री हरिदास जी का पावन चरित्र सुन रहे हैं। धन्य है ऐसी नाम की निष्ठा। जब मुलुकपति बादशाह ने ये दो बातें रखी, या तो तौबा या दंड, तो उन्होंने कहा शरीर को काट दिया जाए तो भी मैं तौबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, भगवान का नाम जप कर रहा हूं। तो गुराई काजी ने दंड निश्चित किया, 22 बाजारों में कोड़े बेत मार मार करके इनको जान से मार दिया जाए। ऐसा ही किया गया। दरबार से शुरू किया गया बेत मारना और 22 बाजारों में घुमा घुमा कर उनको खूब मारा। ऐसे कोमल शरीर पे जहां बेत पड़ते वहां की त्वचा नष्ट हो जाती और वो खून निकलता, वहीं और बेत मारते, क्योंकि जान से मारना था। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्रायः 10-20 ही बेतों में मनुष्य मर जाता है, कोई कोई 10-5 बेत लगने पर बेहोश हो जाता है। इनकी पीठ पे तो असंख्यों बेत मारे, लेकिन ना ये बेहोश हुए और आह तक नहीं की। यदि इनके प्राण ना निकले तो हमको प्राण दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है कि जिसका ये नाम उच्चारण कर रहे हैं उसी का ये प्रभाव है। इतने भारी दुख से हरिदास जी को तनिक भी वेदना प्रतीत नहीं हुई। दयालु हरिदास जी उस समय अपने दंड देने वाले और दिलाने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इन्हें क्षमा कर देना। ये अज्ञानी है, इन भूले भटके जीवों के अपराध को भगवान क्षमा कर दें। इससे हरिदास जी आंख मूंद करके अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान से प्रार्थना कर, देखो अपनी पीड़ा की कोई बात नहीं, इतना बेत मारा गया इस बात से नहीं, इस बात से वो दुखी है कि इनका कल्याण हो जाए। ये जो हमारे शरीर में बेत मार रहे हैं और जिन्होंने बेत मरवाया, इन दोनों का कल, ये है भक्त हृदय। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अपराध करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो मारते पीटते, उनका भी कल्याण भक्त के द्वारा होता है। इतने में अचेत अवस्था आ गई। भगवान के ध्यान करते ही महात्मा हरिदास जी भूमि पर धड़ाम से गिर गए। सेवकों ने समझा मर गए। उसी दशा में उन्हें मुलकपति के यहां ले गए। गुराई काजी की सम्मति से मुलकपति ने उन्हें आज्ञा दी कि इनको गंगा जी में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इन्हें मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही गंगा जी में फेंक देना ठीक समझा गया। सेवकों ने मुलकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा में छोड़ दिया, ये समझ करके हम ये मर गए। गंगा मैया के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वो प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से लोगों की भीड़ लग गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने इनको निकाला। जीवित चेतना युक्त शरीर में औषधियां लगाई गई। लोग दया करके बहुत सी औषधि ला करके लेप किए। चारों ओर समाचार फैल गया। अब तो भक्तों की कतार लग गई दर्शन के लिए। हरिदास जी के बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता वहीं इनके पास दौड़ा चला आता। दूर दूर से लोग आए। ये खबर बादशाह को भी पहुंची, गुराई काजी को भी पहुंची। अब तो आश्चर्यचकित हो गए कि मरा मानकर गंगा में फेंक दिया, फिर भी स्वस्थ और जिंदा, स्वस्थ हो गए हरिदास और जीवित। मुलुकपति और गुराई काजी जब ये बात सुनी तो पसीज उठा। उसको लगा ये महापुरुष है। इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। बादशाह के हृदय में
वे भी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए फुलियाए बादशाह और बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना की, महाशय मैं क्षमा चाहता हूं, मैं मजबूर था, काजी के कहने के कारण मैंने आपको दंड दिया, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं। देख लो, बादशाह क्षमा मांग रहा है। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक खूब हरि नाम जप कीजिए, आज के बाद कभी कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई भी आपकी रोक टोक नहीं। देखो, ये भगवान की लीला थी, इतना करवाना था, नहीं तो वो यही बादशाह की पहले बुद्धि बदल देते। ये भगवान की लीला थी। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महाशय, बादशाह से कहा, महाशय इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो निमित्त मात्र हैं। अगर कोई हमें मारता है, गाली देता है, तो हमारे ही कर्मों का फल है, वो निमित्त मात्र बेचारा केवल बन गया। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे, आप किसी बात की चिंता न करें, मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास जी की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलकपति बादशाह को बड़ा आनंद हुआ। वो इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आ करके हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मण और वैष्णवों से कहा, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें, ये दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि भगवान नाम स्मरण सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण ना हो, वही सबसे बड़ा दुख है। भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर की चाहे कितनी भी क्लेश भरी स्थिति हो, वो सुखमय ही है। ध्यान दीजिए, यदि भगवान नाम जब चल रहा है तो शरीर का चाहे जितना कष्टमय रोग हो, कष्टमय परिस्थिति हो, उसे सुख ही का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं। और भगवान नाम नहीं तो चाहे जितना सुख संसारिक एकत्रित कर लो, चिंता भय शोक दुख ये बना ही रहेगा। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण वैष्णव संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप ही रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थी। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष हरिदास जी का आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सुनाई देने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते। हरिदास जी स्वस्थ हो चुके थे। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। तो श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मंजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की कालीय दमन की लीला का पद गा रहा था। भगवान ने जैसे कालिया को दमन किया, वो पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वो प्रवीण था और गाने में उसे अच्छा अभ्यास था। वो बड़े ही लय के साथ यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन करने लगा। जब भगवान गेंद के बहाने काली दह में कूद पड़े, इस बात को सुनकर नंद यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए
उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं और नाक जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा जी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हो रही हैं। उस पद में ये भाव था। वो चारों ओर लोगों को कातर दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे लाल को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते ही जहां इस पद को हरिदास जी ने सुना, हुंकार मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस डंक ने देखा कि इनके तो भागवतिक सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, ये तो महापुरुष हैं। उसने गायन और नृत्य बंद कर दिया और इनके पद की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर स्तुति की। अब तो बहुत से भक्तों ने हरिदास जी के चरणों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया। वहीं एक मान लोलुप ब्राह्मण था, जो उसने देखा केवल गिरकर मूर्छित हो जाने से लोग पूजा करने लगते हैं, तो अब डंक ने फिर पद गायन शुरू किया। तो उसने ब्राह्मण ने सोचा कि इस समय हम भी मूर्छित हो जाएंगे तो सब लोग हमारे पैर छुएंगे और हमारे को बहुत बड़ा, वो झूठ मूठ का हुंकार मारा और पृथ्वी पे गिर गया। जैसे हरिदास जी ने, अब डंक तो पहचानता था असलियत और नकलीपने को। जे भी वो गिरे तो डंक गया और जिससे ढोल बजाता था उसी डंडे से 10-20 डंडे मारे, सोई उठ गया और हाय हाय करके भागने लगे। तो पृथ्वी पर अचेत होने का जो नाटक कर रहा था, उसके जेवी डंडे पड़े सोई भाग गया, वो दम्भी था। तो फिर उस डंक ने सबसे कहा कि हरिदास जी निरंतर भगवान नाम जपने के प्रभाव से शुद्ध सात्विक अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त हो चुके, और ये तो नाटक कर रहा था। हरिदास जी परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था, और ये ब्राह्मण तो दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसलिए मैंने उसकी स्तुति ना करके डंडे से पीटा। ढोंग सब जगह थोड़ी चलता है, ढोंग तो केवल मूर्खों में ही काम देता है, और जहाँ विद्वान बुद्धिमान हुए उनके सामने कलई खुली तो उनके ढोंग का भंडा फोड़ हो जाता है। हरिदास जी महाभागवत सचमुच भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। उनके रहने से संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रतिदर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वो ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा आने लगी। सचमुच बनावटी की दुर्दशा ही होती है। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक, उनका विचार मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वो उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का स्वरूप समझकर महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में न कभी मोह होगा न कभी शोक होगा। मोह शोक तभी होता है जब एक को अपना और एक दूसरे को पराया माना जाता है। साधक सदा प्रसन्न रहता है, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करता रहता है। ऐसे संत का ना तो कोई संसार में मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वो सभी को अपने प्रीतम की प्यारी अंश समझकर भगवान नाते से जीव मात्र की वंदना करता है और किसी को कभी न क्लेश पहुंचाता है और न कभी उसे स्वयं क्लेश पहुंचता है। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देता है। भगवान नाम का बहुत महात्मा है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला गंगा जी के किनारे पर एक गुफा थी, उसी में रहते थे। हरिदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए
गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता उसके शरीर में एक खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान पर पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु शरीर में इतनी खुजली होती कि सब घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा यहां जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। और हरिदास जी को कुछ नहीं होता था, कोई खुजली नहीं, कोई परेशानी नहीं। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से इतना जहर निकलता था कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और वो एक गुफा में रहता था, उसी गुफा में हरिदास जी रहते थे। देखो भगवान नाम का चमत्कार। उसका इतना असर कि बाहरी लोगों में जब वो वायु लगती तो शरीर में जलन और खुजली होने लगती। अगर वो कहीं फुंकार कर दे तो फिर बच ही नहीं सकता, काट ले तब तो सवाल ही नहीं। और हरिदास जी उसी गुफा में रहकर भजन करते। भजन का बड़ा अलौकिक प्रभाव होता है।